औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की रहनुमाई के लिए और एक सैम्पल पेपर मुख्तलिफ़ जगहों पे ये घूम रहा है कि शायद इसमें से कुछ जो है एमसीक्यूज़ आप लोगों के आ सकें। ये फ़ाइनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए जो लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि इनके आंसर काइंडली हमें बता दें, उनके लिए ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। लेकिन मैं फिर ये बता रहा हूँ कि ये फ़ाइनल नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी जिस तरह आप लोग कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। इनको जस्ट एक सरसरी नज़र से देख लीजिएगा कि इस तरह से ये पेपर आ सकता है, मीन्स कि इस तरह से एमसीक्यूज़ आप लोगों के आ सकते हैं। सबसे पहला जो है हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज नॉट हैव इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज़ नोन एज। अल्फ़ा है वर्ड्स, बीटा फ्रेज, चार्ली क्लॉज एंड डेल्टा सेंटेंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी, एंड दैट इज़ फ्रेज। When a group of words without having subject and predicate does the work of an adjective, it is called adjective phrase, adjective noun, adjective adverb, adjective verb। तो अल्फ़ा जो है हमारे पास adjective phrase जो है ये ठीक है। नंबर 3 पे है हमारे पास आइडेंटिफाई adjective phrase, अली इज़ अ मैन ऑफ सेंस। तो इसमें क्या करना है, जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है उसको आप लोगों ने चूज़ करना है। उसके लिए अब 4 जो ऑप्शंस हैं वो दी गई हैं। अल्फ़ा है अली इज़ अ मैन, बीटा अली, चार्ली मैन ऑफ सेंस एंड डेल्टा सेंस। तो इसमें जो एडजेक्टिव फ्रेज़ है वो है हमारे पास मैन ऑफ सेंस। नंबर 4 पे हमारे पास आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज़, एन एलिफेंट विद अ वाइट स्किन। इसमें अब हमने एडजेक्टिव जो फ्रेज़ है उसको हम लोगों ने देखना है कि इस सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज़ के तौर पर यूज़ हुआ है। अल्फ़ा है हमारे पास एलिफेंट वाइट या वाइट एलिफेंट, बीटा है हमारे पास विद अ वाइट स्किन, चार्ली है विद अ स्किन एंड डेल्टा ओनली स्किन लिखा हुआ है। इसके साथ एडिशन कर लीजिएगा वाइट स्किन। तो जो इसका राइट ऑप्शन है एडजेक्टिव वो है वाइट स्किन। डेल्टा ऑप्शन जो होगी वो ठीक करेक्ट ऑप्शन होगी। नंबर 5 पे है द थीफ रैन विद अ ग्रेट स्पीड। विद ग्रेट स्पीड इज़, अब ये इसमें हम ये देखेंगे कि विद ग्रेट स्पीड इज़ व्हाट इज़ दिस। आया कि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, एडवर्ब फ्रेज़ है, नाउन फ्रेज़ है, प्रपोजिशनल फ्रेज़ है, ये क्या है। तो इसकी जो ऑप्शंस दी गई हैं हमारे पास, अल्फ़ा है एडजेक्टिव फ्रेज़, बीटा है एडवर्ब फ्रेज़, चार्ली है नाउन फ्रेज़ एंड डेल्टा है प्रपोजिशन फ्रेज़। तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है एडवर्ब फ्रेज़ ये करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अब वो दे रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। हैप्पीनेस इज़ अ डैश नाउन। हैप्पीनेस, देखें ये फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स किस में आती हैं। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं कहता हूँ, जब भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन पढ़ाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग, प्लेस, पर्सन एंड आइडिया। तो ये 4 कैटेगराइज हैं जिसमें काफ़ी दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सब की सब इन 4 कैटेगरीज में से आती है। नंबर 1 पर्सन, प्लेस, थिंग एंड आइडिया। तो आइडिया में जो चीज़ें होती हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। तो हैप्पीनेस क्या है, खुशी जो है, खुशी को हम देख नहीं सकते, जस्ट फील कर सकते हैं। सो चार्ली जो ऑप्शन है हमारे पास इसमें है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। रन फास्ट इज़ अ डैश सेंटेंस। अल्फ़ा इम्पेरेटिव, बीटा सिंपल, सी assertive। इट्स अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अल्फ़ा जो ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास है एनाफोरा। एना मीन पहले, इज़ अ रेफरेंस डैश रेफरेंस फॉरवर्ड, बैकवर्ड और डाउनवर्ड। सो अल्फ़ा ऑप्शन इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, दैट इज़ फॉरवर्ड। नंबर 9 पे है हमारे पास verbal communication involves the use of dash, अल्फ़ा वर्ड्स, बीटा बॉडी लैंग्वेज, सी पैराग्राफ। तो अल्फ़ा जो ऑप्शन है हमारे पास वर्ड्स, दैट इज़ द करेक्ट वन। वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स। वर्बल से क्या मुराद है कि जो हम बोलते हैं, अदा करते हैं, तो ये वर्ड्स पर ही मुश्तमिल होती है।
और वर्ड्स फिर आगे जाके ये जो है वो पैराग्राफ की शक्ल इख्तियार करते हैं। तो वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ वर्ड्स। नंबर 10 पे है हमारे पास डैश वर्ब्स डोंट टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अल्फ़ा ट्रांजिटिव, बीटा इंट्रांजिटिव, सी चार्ली लिंकिंग। तो हमारे पास जो बीटा ऑप्शन है जिसे हम बी ऑप्शन कहते हैं, इंट्रांजिटिव इज़ द करेक्ट वन। नंबर 11 पे है द एडजेक्टिव ऑफ किंग इज डैश। किंगशिप, किंगडम, किंगली। अब इसमें थोड़ा सा है कि कौन सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। किंगली जो है एल वाई लगने की वजह से एडवर्ब हो गया, किंगडम भी नाउन है, किंगशिप भी नाउन है। तो अगर कोई और देख रहा है जिसे ये आता हो तो काइंडली ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई थिंक किंगशिप जो है मे बी इट्स अ एडजेक्टिव, इट्स अ क्वालिटी। टॉकिंग टू वन सेल्फ इज वंस माइंड इज डैश कम्युनिकेशन। Alpha intrapersonal, beta interpersonal, Charlie verbal. So it's the beta. Beta interpersonal is the correct option. And number 13, cataphora is dash reference. Cata. इससे पहले एनाफोरा की बात हुई थी जो फॉरवर्ड था, तो कैटा मीन्स बाद में आएगा ये। इट्स अल्फ़ा बैकवर्ड, बीटा फॉरवर्ड, चार्ली डाउनवर्ड। सो अल्फ़ा ऑप्शन दैट इज़ बैकवर्ड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दैट MCQs. नंबर 14 पे है आई लिव इन बहावलपुर इज़ अ डैश सेंटेंस। अल्फ़ा सिंपल, बीटा कंपाउंड, चार्ली कॉम्प्लेक्स। what is this type of sentence is? It's a simple sentence. Alpha option is the correct one. Number 15 पे है हमारे पास he showed mettless of bravery. Bravery is dash noun. It's a material, abstract and collective. What do you say? What do you say? It's an abstract noun because bravery, हम bravery देखते नहीं हैं, हम bravery को feel कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। bravery किसी को नज़र नहीं आती, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो ये abstract noun में ये चीज़ें आएंगी। Wisdom is a dash noun. Yes. Number Alpha is material, beta is abstract, Charlie is collective. So the option is beta, that is the correct one, and abstract noun. Wisdom is a abstract noun. At 17, lexical cohesion involves the use of grammar, structure, or words. Alpha is grammar, beta is structure, and Charlie is words. So beta option is the correct one. Yes. Talking to oneself is one's mind is dash communication. Mass, intrapersonal, interpersonal. So it's a intrapersonal communication when we are talking with ourselves. That is called intrapersonal communication. Dash verbs take direct object. Alpha intransitive, beta transitive, Charlie linking. So the beta option transitive is the correct one. 20, either of the two books is mine. Either is a dash pronoun, reflexive, distributive, relative. So it's a beta option, distributive. Nation is a dash noun, abstract, collective, material. Nation, it's a combination. So it's a collective noun. 22. What game do you like? In this sentence, the word what is an interrogative dash. It's a alpha pronoun, beta adjective, Charlie noun. So alpha option is the correct one. It's a pronoun. Dash verbs joins a subject to subject complement. Linking, finite or infinite. Yes, the linking verbs joined a subject to a subject complement. God is one. Is dash sentence complex, simple or compound? It's a simple sentence. Beta option is the correct one. 25. Skimming is a dash technique. Skimming is a reading technique. Wisdom is dash noun. It's a abstract noun. It's an abstract noun. A group of words which does not contain a finite verb is a dash. Alpha phrase, beta sentence, Charlie clause. So a group of words which does not contain a finite verb is called a clause.
इसके बाद है हमारे पास 28 नंबर पर ऑन द टेबल इज़ अ सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज और वर्ड्स। तो बीटा जो ऑप्शन है हमारे पास फ्रेज, ऑन द टेबल इज़ अ फ्रेज बिकॉज इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग इट्स सेंस। नेक्स्ट है अब हमारे पास ऑन माई बर्थडे इज़ अ डैश, इज इट अ सेंटेंस, बीटा फ्रेज, चार्ली क्लॉज, डेल्टा वर्ड्स। सो बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। Sorry. At 30th number, if you work hard, you will pass. If you work hard is dash. Alpha, a subordinate clause. Beta, a principal clause. Charlie clause. Delta phrase. So it's the alpha option, that is a subordinate clause. If you work hard, you will pass. You will pass. So it's a subordinate clause. 31. Beauty needs no ornaments. Beauty is an abstract noun, a material noun, a proper noun. It's an abstract noun. Say the prayer daily. The correct change of voice is. जब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की बात हो रही है तो इस तरह से आएंगे। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, अमूमन 4 ही दिए जाते हैं। उनका सीक्वेंस ये भी हो सकता है कि एक ही लाइन में दे दें या 2 लाइन्स में दे दें या 4 लाइन्स में दे दें। तो ये अब ये पेपर मेकर के ऊपर होगा। तो इसकी जो हमने एक्टिव और पैसिव जो है इसको चेंज करना है। से द प्रेयर डेली, तो इसकी जो ऑप्शंस हमें दी गई हैं, द प्रेयर लेट सेड बी डेली, लेट बी प्रेयर डेली सेड, लेट द प्रेयर सेड बी डेली। सो जो थर्ड हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ चार्ली, लेट द प्रेयर सेड बी डेली इज़ द करेक्ट वन। 33 नंबर पे हमारे पास आई डेली वॉश माई कार। The correct change of voice is my car is daily washed, my car was daily washed, my car will daily washed. So alpha is the correct option, that is my car is daily washed. What he is singing? What is he singing? The correct change of voice is alpha है what was sung, what is being sung by him, Charlie what will be sung by him. There are 3 options and the correct one is alpha or beta. Beta, yes. What is being sung by him? At 35th number, he said I am lucky. The correct change of narration is, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हो रही है, इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया जाता है, दैट लगाया जाता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद अब इसको देखिए आप लोग ये कैसे होगा। ही सेज ही इज़ लकी, ही सेड दैट आई वॉज लकी, he said that he was lucky. So the beta option is the correct one, that is he said that I was lucky. At 36th number, he said to me will you oblige me. He asked me will he oblige me. He asked me if I would oblige him. He asked if he would me. So the beta option is the correct one, that is he asked me if I would oblige him. At 37th number, she hurt herself. Herself is a dash pronoun. Alpha reflexive, beta empathetic, Charlie reciprocal. Herself, it's a reflexive pronoun. Thank you so much.